नमस्कार साथियों, साहित्यशाला में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानियाँ और कविताएं अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज प्रस्तुत है आपके सामने एक लघु कथा, बिल और दाना। एक बार एक खेत में दो चींटियां घूम रही थी। एक ने कहा, बहन, सत्य क्या है? दूसरे ने कहा, सत्य बिल और दाना। उसी समय एक मधुमक्खी ने सरसों के विशाल दूर दूर तक फैले खेत को देखा। क्षितिज तक फूल ही फूल खिले थे। दो आदमी उस खेत में घूम रहे थे। एक ने कहा, इन फूलों के बीच में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी उपवन में घूम रहे हों। दूसरे ने कहा, कैसी मादक गंध हवा में बह रही है। मधुमक्खी ने सुना और मुस्कुराकर फूल में अपना मुंह लगाया और मन ही मन कहा, बेचारे कितने लाचार हैं ये लोग। सरसों के बीज से तेल निकालना जानते हैं, लेकिन उनके फूलों का रस लेना नहीं जानते। यह सुनकर चींटियां बिल में आ गई। यह बात आई गई हो गई। फागुन ने हवा में मस्ती भरी, चैत ने कोयल के स्वर गुंजाए, और कुछ दिन बाद सैकड़ों मधुमक्खियों ने असंख्य फूलों का शहद ला लाकर पीपल के तने पर एक बड़ा सा छत्ता लगा दिया। दोनों चींटियों का भी वहीं से आना जाना था। ये भी सब देखती रहीं। फसल काटकर वे ही दोनों आदमी उस पीपल के नीचे बैठे और ऊपर जो नजर पड़ी तो एक ने कहा, अरे क्या जोर का छत्ता लगाया है मधुमक्खियों ने। खूब मिलकर काम करती हैं ये, अपने खाने का इंतजाम भी खूब करती हैं। दूसरे ने कहा, आज रात को कंबल देना मुझे थोड़ी देर को, मैं इसको तोड़ूंगा। मक्खियों ने सुना नहीं, क्योंकि वे अपने निर्माण में व्यस्त थी। अंधेरा हो गया और मक्खियां छत्ते पर जा बैठी। दूसरा आदमी कंबल ओढ़े चढ़ गया और उसने मक्खियों को झाड़ से हटाकर अंधेरे में छत्ता तोड़ लिया। और उत्तर आया, मक्खियों पर वज्र टूट पड़ा। लेकिन बेचारी क्या करती। वह यह भी नहीं पहचान पाई कि उनकी उंगलन को कौन ले गया। उन्होंने कंबल जैसी किसी चीज को काटा। वह दर्द महसूस ही नहीं करती। आखिर करती भी क्यों। यूं एक सपना उजड़ गया। दोनों आदमियों ने शहद बोतलों में भरकर रख लिया। उधर मनुष्य का कल्याण करने के लिए एक संत निकले हुए थे। वे दही और शहद ही खाते थे। वे उपदेश यही देते थे कि सब कुछ दान कर दो, अपने पास कुछ मत रखो, संस्कृति का नया युग प्रारंभ करो। जब यह उपदेश देते हुए वे गांव आए, तो इन दोनों पर उनकी अहिंसक वाणी का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने उन्हें शहद भेंट कर दिया, जिसे देखकर संत की आंखें चमकने लगी। दोपहर हुई तो उसी पीपल की छाया में संत बैठ गए और अपनी रोटी में उसी शहद को लगाकर खाने लगे। दो मक्खियां डाले पर बैठी थी। अब काम कुछ न था। बहुत दिनों की मेहनत बेकार जा चुकी थी। जहां कभी छत्ता था, वहां अब आग से जले काठ की कलौंज सी बाकी थी। अचानक एक की निगाह रोटी पर पड़ी तो उसने कहा, बहन मक्खी गुनगुन, जरा देख जरा, लोग तो कहते हैं यह संत है, सबसे कहता है सब कुछ दान करो तब करो, पर यह तो शायद शहद खा रहा है जो हमने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था। चल इसे काट कर इसके ढोंग की सजा तो दे आए। दूसरी मक्खी ने कहा, नहीं बहन तुन, अब पापी और झूठों के हाथ में जाकर वह शहद नहीं रहा, उसमें फूलों की मिठास नहीं रही। मनुष्य के स्वार्थ ने उसे हमारे लिए विष बना दिया है। हम शहद फूलों की प्यालियों से समेटते हैं, ऐसी वैसी जगह से नहीं। एक कुत्ता वहां बैठा बैठा संत की रोटी को देख रहा था। संत तो पेट पूजा के प्रयोग में व्यस्त थे। वे तो नहीं सुन पाए, मगर कुत्ते ने सुन लिया। सोचने लगा कि आखिर यह क्या चीज है जिसके पीछे संत पागल हो गए हैं। लालच आया तो कुत्ता खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। संत ठहरे दयालु, एक टुकड़ा उसकी ओर भी फेंका। शहद लगी रोटी देखकर कुत्ता झपटा
किंतु शीघ्र ही उसने उगल दिया। शहद उसे बहुत बुरा लगा और उसने सोचा, आखिर आदमी ने इतनी बुरी चीज की चोरी ही क्यों की? इसे खाने से तो उपकाई आती है। जब कुत्ते को चैन ना पड़ा तो उसने धीरे से कन भुनाकर कहा, बहन तुन क्या फूलों में इतनी उपकाई लाने वाली चीजें होती हैं जो तुम बेवकूफों की तरह इकट्ठा करती हो? और क्या इसकी रक्षा करने के लिए तुम अपना विषैले डंक सबको चुभोती फिरती हो? गुनगुन मक्खी हंसी और बोली, अरे भैया कुत्ते, तू इसकी असलियत क्या जाने? यह शहद कैसी चीज है, इसे तू क्या समझे? तू जिस आदमी की जूठन खाता है वही आदमी हमारी सुगलन को खाने के लिए चोरी करता है। और संत महात्मा इस थूक को खाकर दानी और त्यागी होने का ढोंग रचते हैं। तू तो सिर्फ रोटी चबा, तू शहद की क्या समझ सकता है? कुत्ता मन ही मन आदमी के बारे में चक्कर में पड़ गया और सोचने लगा, लोग कहते हैं कि मैं जूठा खाता हूँ, तो क्या ये आदमी भी जूठन खाता है? थोड़ी देर में संत खा पी चुके और उपदेश सुनने वाले इकट्ठे हो गए। तब संत ने कहा, अपना सब कुछ दान कर दो, मक्खियों की तरह सुंदरता से सत्य निकालना सीखो, जैसे वे फूलों से शहद निकालती हैं। और मनुष्य के समाज को मिठास दो, और कुत्ते की तरह निर्लोभी रहो, जो मिठास होने पर भी शहद नहीं चाहता। इस प्रवचन को सुनकर मक्खियां मनुष्य का गुणगान करती हुई उड़ गई और कुत्ता पहले से भी अधिक मनुष्य का भक्त हो गया। तब दूसरी चींटी ने पहली चींटी से कहा, बचकर चल, संत को इतना समय नहीं कि हमें देखकर बचकर निकले, सारा सत्य यहीं धरा रह जाएगा। उस दिन से लोक में यह प्रचलित हो गया कि मक्खियां इसलिए बनी हैं कि आदमी के लिए शहद इकट्ठा किया करे, और कुत्ता इसलिए पैदा हुआ है कि आदमी की सेवा किया करे। चोरी और दास्ता से मनुष्य का अहम संतुष्ट होकर नए नए संतों और पैगंबरों को धरती पर भेजने लगा, और मनुष्य जिसने कि आदर्श के मूल्यों में केवल अपना स्वार्थ सिद्ध किया था, किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं हो सका। उसे दुखी देखकर एक बार मक्खियों ने निर्णय किया कि अब की बार जब वह चोरी करने आए तो उसे रोक दिया जाए, क्योंकि चोरी को ही न्याय संगत समझने के कारण वह घबरा रहा है। और कुत्ते ने सोचा कि मेरी दास्ता ने इस आदमी को अहंकार में डाल दिया है, अतः मुझे इसका यह दंभ भी मिटाना चाहिए। चुनाचे जब आदमी छत्ता तोड़ने गया तो मक्खियों ने काट लिया और कुत्ते ने बगावत कर दी। दोनों का ध्येय था कि अब कोई इनमें दार्शनिक संत बनकर नई मूर्खता प्रकट न करे, किंतु हुआ यह कि एक नया व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने मक्खियों को उड़वा दिया और कुत्ते की पिटाई कराई और कहा, जिसमें डंक हो उसे निकाल दो, क्योंकि वह मिठास के पास जाने से रोकता है, और जो बगावत करे उसे दंड दो, क्योंकि बगावत से नियम बिगड़ता है, जो कुछ हमारे लिए ही है। मक्खी और कुत्ता बड़े उदास हो गए। उन्होंने आसमान के सितारे से शिकायत की। सितारा बहुत बुढ़ा था। उसने हंसकर कहा, बच्चों, यह आदमी बहुत बड़ा मूर्ख है। जब यह इस धरती पे ही नहीं था, मैं तो तब से ही इस धरती को जानता हूँ, पर यह अब समझता है कि सब कुछ इसी के लिए है। कब से देख रहे हो तुम? क्या हम इसी के लिए बने हैं? कुत्ते और मक्खी ने पूछा। बहुत दिनों से, सितारे ने हंसकर कहा। तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम बने हो मेरे सामने, और मैं तुम्हें हमेशा देखा करूंगा। इसी समय बुढ़ा सितारा हिल उठा और आकाश में फिसल कर गिर पड़ा। आकाश में आग सी लगी और फिर सब शांत हो गया। मक्खी और कुत्ते ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, सितारा झूठ कहता था, आदमी ठीक कहता है, और दोनों फिर उसकी सेवा में लग गए। तब दूसरी चींटी ने पहली चींटी से कहा, सत्य समझे? पहली चींटी ने मुस्कुराकर कहा, समझ गई। जो तूने उस दिन कहा था वही अंतिम सत्य है, बिल और दाना। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला।